हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखते हैं। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 3/3 की, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 3 क्वेश्चन है, 15, 16, 17 तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, इसका इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई ऑफ ए। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया है ये रिजल्ट क्यों लिखते हैं हम, कैसे हम इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज करते हैं, और लास्ट में जो रिजल्ट आता है उससे भी हमें पता लग जाता है कि ये हमने क्यों किया था। अब यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है, वो राइट डाउन करते हैं। 1 3 -2 माइनस का 3 0 -5 2 5 और 0 इज इक्वल टू आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू में ए। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो रो ऑपरेशन के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या ट्रिक अप्लाई करनी है कहीं से नहीं पता लगेगी आपको, मैंने स्पेशली आपके लिए सर्च की है। ध्यान से देखो क्या करना है। फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 ना हो तो पहले इसको 1 बनाओ। रो हमारी जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाओ। उसके बाद फिर इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ। इस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, तभी आप क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। और किसी एलिमेंट पे आपको फोकस नहीं करना है। स्टार्टिंग में फोकस पहले फर्स्ट एलिमेंट पे, फिर सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट पे, फिर थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट पे। पहला 1 होना चाहिए, फिर ये दोनों 0 बनाने हैं। तो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो फर्स्ट पे तो ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं। अब चलेंगे हम सेकेंड रो पे। सेकेंड पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, R2 गोज टू R2 + 3R1। अगर फर्स्ट रो का थ्राइस करके 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं मैं, तो 3 - 3 0 बन जाएगा ना। क्लियर है। और क्या ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, इसको भी 0 बनाना है। तो इस पे क्या लगाएंगे, ये कौन सी रो है, R3 रो पे ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, R3 - 2R1। फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। दोनों रो ऑपरेशन इकट्ठे भी लगा सकते हो, अलग अलग भी लगा सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन लगे यहाँ पे, तो पहले ये ऑपरेशन लगा के मैट्रिक्स बना लो, फिर ये वाला ऑपरेशन लगा लेना। ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगाने में प्रॉब्लम लगे तो देखो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट रो पे तो हमारा ऑपरेशन लगना नहीं, तो उसको लिख देंगे एज इट इज। अब बात करते हैं सेकंड रो की। R2 में हमने थ्राइस ऑफ R1 ऐड करना है। ये -3 है, इसका थ्राइस करेंगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। R2 की जगह 0 रखेंगे, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। यहाँ पे R2 की जगह -5, यहाँ पे -2 3 जा -6 और -5 क्या हो जाएगा, -11। लग गया ऑपरेशन। अब आ जाओ थर्ड वाले ऑपरेशन पे। R3 मतलब थर्ड रो पे ऑपरेशन लगाना है। R3 की जगह रखेंगे 2, R1 की जगह 1। तो यहाँ पे 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। और यहाँ पे R1 की जगह रखेंगे 3, 3 2 जा 6, 5 - 6 क्या आ जाएगा, -1। और यहाँ पे 0 है, -2 और -2 क्या हो जाएगा, +4। आगे वैल्यू सेम एज इट इज ऑपरेशन यहाँ अप्लाई कर देंगे। 1 0 0 एज इट इज, 0 1 0 पे ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, 3 बन जाएगा। बस ये 3 1 यहाँ पे आ गया, 3 1 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 0 और 1 इनटू में ए। सेम ऑपरेशन यहां लगाना है हमने, जो यहां लगाया है R2 पे और R3 पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब क्या करना है हमें, अब हमें चाहिए, देखो ये तो बन गए 1 0 0। अब इनको 0 बनाने की ट्राई करो, इसको 0 बनाने की ट्राई करेंगे। तो इसको 0 कैसे बना सकता हूं मैं, ये 3 है, ये -1 दिख रहा है मुझे, ये R1 रो है, ये R3 है। तो R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 गोज टू R1 + 3R3। अगर इस वाली रो में इसका 3 गुना करके ऐड कर दूं तो 3 - 3 0 हो जाएगा। तो अप्लाई कर लेते हैं ऑपरेशन, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन क्या आ गया, 1 + 0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे 3 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे -2 है और 4 3 जा 12 में से 2 गया तो आ गया 10। इनको लिख देंगे एज इट इज, 0 9 -11 0 -1 और 4 इक्वल टू। सेम ऑपरेशन यहाँ देख लेते हैं हमारा क्या बन जाता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे R2 की जगह -2 करेंगे तो -2 3 जा -6 और 1 -5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 3। ये रहेंगे एज इट इज।
इंटू में ए। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, इस वाली पे। ये 9 है, इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। इस वाली लाइन को 1 बनाना होता है। तो यहाँ पे 9 को 1 कैसे बना सकता हूँ मैं, अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करके, इस वाली को 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ। देखो 8 से 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो -8, 9 - 8 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, कौन सी रो है, ये सेकेंड रो। तो R2 गोज़ टू R2 प्लस 8R3, R3 का 8 टाइम्स इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या बन गई मैट्रिक्स हमारी, 1 0 10 0 1, माइनस का 11 और 4 8 जा 32, 32 में से 11 गया तो हमारा क्या आ गया 21। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 -1 और 4 इक्वल टू, सेम ऑपरेशन यहाँ पे माइनस का 503, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 2 जा 16, 16 - 3 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 13, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, -201 इंटू में ए। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि सर ये इतनी स्पीड से कैसे कर रहे हो आप, मुझे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस है कि मैं जल्दी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्टी होगी कि यहाँ पे R2 है, फिर R3 की वैल्यू पुट करनी है। साइड में कैलकुलेशन करो, तब इन क्वेश्चंस को करो। डायरेक्टली आप करोगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ही कर पाओगे, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गई, ये आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है इसको। तो 0 कैसे बनेगा, इसको इसके अंदर ऐड कर दूं, 1 - 1 क्या करेंगे 0 हो जाएगा। तो R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे और R2 को उसमें ऐड कर लेंगे। तो हम ऑपरेशन क्या बनता है हमारा, R3 गोज़ टू R3 प्लस R2। एक एक स्टेप लेके चलते रहो। तो R3 पे ऑपरेशन लग रहे हैं तो ऊपरली दोनों रो एज इट इज लिख देंगे, 1 0 10 0 1 21। अब देखो R3 और R2 को ऐड किया, 0 + 0 0, -1 और 1 0, 4 और 21 25 इज इक्वल टू, इसकी भी रो क्या करेंगे, दोनों रो सेम एज इट इज लिख देंगे, माइनस का 5 0 और 3, माइनस का 13 1 और 8, -2 और -13 क्या हो जाएगा माइनस का 15, 0 और 1 1, 1 और 8 9 इंटू में ए। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमने क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, 25 से डिवाइड कर दो इस वाली रो को। तो R3 रो है तो R3 को क्या करो, डिवाइड बाय 25, 1 0 10 0 1 21 0 0 25 बाय 25 1 इक्वल टू, सेम ऑपरेशन यहां लगा दो, माइनस का 5 0 3, माइनस का 13 1 8, माइनस का 15 बाय 25 करेंगे तो माइनस का 3 बाय 5 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 25 और यहाँ पे आ जाएगा 9 बाय 25 इंटू में ए। यहाँ नहीं घबराना है आपको, कहीं ये सोचो कि यहाँ पे तो 25 से फ्रैक्शनल आ गया तो डिफिकल्ट हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान रखना है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्लियर है। अब हमने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे चाहिए, इसको 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। बिल्कुल ईजी है, देखो 10 है, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये 10 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हो जाएगा, 10 - 10 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, R1 गोज़ टू R1 - 10 R3। पहली रो में से थर्ड रो का 10 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको भी 0 बनाना है। ये कौन सी रो है, सेकंड, तो R2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 माइनस ये 21 है, कैसे 0 बनेगा, इसको 21 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस का 21 R3। क्लियर होगा आपको। अब देखो यहां पे क्या बन जाएगा, 1 - 0 करेंगे 1, ये 0, 10 - 10 0, यहां पे भी क्या हो जाएगा 0 1, 20 - 1 - 21 क्या हो जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0 0 1। अब इस तरफ ऑपरेशन लगाते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, कैलकुलेशन साइड में कर लेनी है। अब हमने R1 पे ऑपरेशन लगाया तो ये माइनस का 5 है, तो यहां पे क्या है माइनस का 5 रखा, माइनस में 10 ऑफ R3 क्या है हमारा माइनस का 3 बाय 5, तो 5 2 जा 10, तो -3 और -2 की मल्टीप्लाई प्लस का 6, प्लस के 6 और 5 क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही ऑपरेशन लगाएंगे, यहां पे आ जाएगा माइनस का 2 बाय 5, यहां पे आ जाएगा माइनस का 3 बाय 5। सिमिलरली सेकेंड रो पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 क्या है हमारा माइनस का 13,
माइनस में 21 इंटू में माइनस का 3/5। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का ये है माइनस का 13, -3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 63/5। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 13 5 जा 65, 65 में से 63 गया तो माइनस का 2/5। सिमिलरली यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4/25, क्योंकि 1 माइनस 21/25 करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/25 आ जाएगा। थर्ड वाली रो आ जाएगी हमारी सिंपली, क्योंकि उस पर कोई ऑपरेशन ही नहीं लगाया हमने। 1/25 9/25 इनटू में a। आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या है हमारी i इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है a। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि i आ जाए, इसका इन्वर्स ही तो होना चाहिए, क्योंकि a इन्वर्स इंटू a तो i के इक्वल होता है। तो ये इसको कंपेयर करेंगे तो ये a हो गया, ये i हो गया, तो a इन्वर्स क्या आ गया हमारा, a इन्वर्स इज इक्वल टू 1 माइनस का 2/5 माइनस का 3/5 माइनस 2/5 4/25 11/25 माइनस का 3/5 1/25 9/25। ये आ गया हमारा इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको रिक्वायरमेंट है, 2-3 बार इन क्वेश्चंस को करेंगे तभी आपको इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हो कि एक बार में ये क्वेश्चंस हो जाएंगे तो ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत इनमें करनी पड़ती है और कैलकुलेशन पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स से भी मिस्टेक हो जाती है इनकी कैलकुलेशन में। तो आप तो अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, फर्स्ट और 2 टाइम्स कर रहे हो, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली हो जाएंगे। थोड़ी सी मैंने ट्रिक बताई है तो उसको फॉलो कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा आपसे। अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, ऑपरेशंस की मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी आपका यूट्यूब चैनल पे भी, किसी पे भी, या फिर कहीं से भी आप क्वेश्चन करोगे, सबसे इजी ऑपरेशंस मैंने परफॉर्म करवाए हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस करके क्वेश्चन सोल्व करके यहाँ पे ऑपरेशंस लगाए हैं, ठीक है। तो आप भी इनको कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको माइंड में भी आ जाएगा कि ये ऑपरेशन अब अप्लाई होगा, ये अब होगा। याद नहीं करने हैं, कहीं ऑपरेशन याद करने बैठ जाओ कि ये क्वेश्चन आ गया तो पहले ये ऑपरेशन लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट 3 स्टेप की ट्रिक बता दी, उसके बाद आपको अपना थोड़ा सा माइंड यूज करना है, क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। कोई डाउट अगर लगता है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स स्टूडेंट्स।